20 जून 1940 मृत्यु से ठीक एक दिन पहले संघ प्रमुख केशव बलिराम हेडगेवार ने माधव सदाशिव गोलवलकर यानी गुरु जी को एक चिट पकड़ाई। 13 दिन बाद जब संघ के बड़े नेताओं की बैठक में चिट पढ़ी गई तो लोग हैरान थे। हेडगेवार ने लिखा था, इससे पहले कि तुम मेरे शरीर को डॉक्टरों के हवाले करो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अब से संगठन को चलाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हेडगेवार ने 34 साल के एक प्रोफेसर को संघ प्रमुख बनाकर सबको चौंका दिया था। दरअसल लोगों को लगता था कि हेडगेवार अपने करीबी अप्पा जोशी को अपनी विरासत सौंपेंगे। 23 साल बाद यानी 5 जून 1973 को गुरु गोलवलकर के निधन के बाद भी इसी तरह सीलबंद लिफाफे में अगले संघ प्रमुख बाला साहब देवरस के नाम का ऐलान हुआ। इस तरह आरएसएस में एक अलिखित परंपरा बन गई कि संघ प्रमुख ही अगले संघ प्रमुख का नाम तय करेंगे। मेरे बाद सरसंघ चालक कौन होगा ये मेरे मर्जी पर है और मैं सरसंघ चालक कब तक रहूंगा ये भी मेरे मर्जी पर है। 99 साल पहले 5 लोगों के साथ शुरू हुए संगठन में आज 1 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक हैं और देश भर में करीब 73,000 से ज्यादा शाखा। लेकिन ये सब मैनेज कैसे होता है? स्वयं स्वीकृतं सुगं कारयेत् समुत्कर्षणि श्रेयसस्यैकमुग्रम्। आरएसएस के मुताबिक स्वयं सेवक के मायने हैं देशभक्त। संघ के संविधान के आर्टिकल 6 में लिखा है कि 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का हिंदू युवक ही संघ का स्वयं सेवक होगा। जिनकी उम्र कम है उन्हें बाल स्वयं सेवक कहा जाएगा। संघ से जुड़ा हर व्यक्ति स्वयं सेवक कहलाता है। क्रमांक 3 आरएसएस पर आरोप लगते हैं कि संघ में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है, इसमें सिर्फ हिंदू स्वयं सेवक होते हैं। इस पर संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन वैद्य एक थ्योरी देते हैं। भारत में जन्म लेने वाले सब हिंदू हैं, लेकिन व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक व्यवहार से हिंदूपन प्रकट होना चाहिए, यानी वो हिंदू प्रतीकों का सम्मान करें। संघ के लिए शाखा पहली और सबसे जरूरी यूनिट होती है। शाखा यानी एक ऐसी जगह जहां स्वयं सेवक सुबह शाम जमा होते हैं। पहली शाखा 1925 में नागपुर के मोहितेवाड़ा ग्राउंड में लगी थी, जहां आज संघ का मुख्यालय है। आरएसएस में नियमित शाखा की शुरुआत 1928 में हुई। संघ के मुताबिक आज देश भर में 73,000 से ज्यादा शाखा हैं। 1 घंटे की शाखा की शुरुआत भगवा ध्वज को प्रणाम करने के साथ होती है और संघ प्रार्थना के साथ इसका समापन। हर एक स्वयंसेवक की पहचान उसकी शाखा से होती है। हालांकि उनके पास इसका कोई औपचारिक पहचान पत्र नहीं होता। शाखा चलाने वाले को मुख्य शिक्षक कहते हैं। विदेशों में संघ की शाखाएं हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से चलाई जाती हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। लेकिन भारत में संघ की शाखाओं में महिलाएं नजर नहीं आती। इस वजह से इस संघ पर महिला विरोधी होने के आरोप भी लगते हैं। मनमोहन वैद्य इस पर सफाई देते हैं। संघ की शाखाओं में महिलाओं को शामिल करने को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है। शाखा में होने वाले फिजिकल गेम्स और शाखा की टाइमिंग महिलाओं के अनुकूल नहीं। इसीलिए राष्ट्र सेविका समिति नाम से महिलाओं का एक अलग संगठन है। हेडगेवार के समय से ही संघ के विस्तार की स्ट्रेटजी काफी खास रही है। हेडगेवार ने शाखा में व्यायाम और खेलकूद के माध्यम से युवाओं को संघ से जोड़ा। वो युवाओं को अपने शहर से बाहर पढ़ने की सलाह देते और उनसे अपने कॉलेज में संघ की शाखा लगाने को कहते। हेडगेवार जब उनसे मिलते तो शाखा के बारे में फीडबैक लेते। उनकी इस रणनीति से पूरे देश में संघ की शाखाओं की संख्या बढ़ने लगी थी। 1928 के अंत तक नागपुर में संघ की 18 शाखाएं थी। 1930 में पहली बार महाराष्ट्र से बाहर वाराणसी में संघ की शाखा थी। संघ कैंप लगाकर अपने स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग देता है। ये कैंप 1 दिन से लेकर महीने भर तक के हो सकते हैं। क्रमांक 2 संघ का पहला ट्रेनिंग कैंप 1927 में 1 मई से 10 जून के बीच नागपुर में लगा था। तब इसे समर कैंप कहा जाता था। 1950 के बाद इसका नाम संघ शिक्षा वर्ग हो गया। ट्रेनिंग के लिए स्वयंसेवकों को अपने बर्तन, बिस्तर और कपड़े के साथ पहुंचना होता है। उनसे 100 से 200 रुपए फीस भी ली जाती है।
संघ 5 स्टेज में ट्रेनिंग देता है। पहला प्रारंभिक वर्ग जो 3 दिन का होता है, दूसरा प्राथमिक शिक्षा वर्ग जो 1 हफ्ते का होता है, तीसरा संघ शिक्षा वर्ग 1 जो 15 दिन, चौथा कार्यकर्ता विकास वर्ग 1 और पांचवा कार्यकर्ता विकास वर्ग 2, ये दोनों 20-20 दिन के होते हैं। आरएसएस में सर संघ चालक या संघ प्रमुख सबसे बड़ा दायित्व होता है। दूसरे नंबर पर सर कार्यवाह यानी सेक्रेटरी और तीसरे पर सह सर कार्यवाह यानी जॉइंट सेक्रेटरी होता है। इसके बाद सेवा प्रमुख, प्रचार प्रमुख, बौद्धिक प्रमुख, शारीरिक प्रमुख और निधि प्रमुख होते हैं। आरएसएस में अब तक 6 संघ प्रमुख हुए हैं, जिनमें 5 महाराष्ट्र के ब्राह्मण रहे। इस मामले में अकेले अपवाद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया रहे, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के ठाकुर थे। आरएसएस में बिना किसी चुनाव के सर संघ चालक चुने जाते हैं, जिस वजह से संघ में डेमोक्रेसी ना होने के आरोप लगते हैं। इस पर मोहन भागवत सफाई देते हैं। सरसंघ चालक का चुनाव क्यों नहीं होता? क्योंकि सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार रहे, उसके बाद गुरुजी रहे, ऐसे लोग रहे, इसलिए वो श्रद्धा का स्थान है। तो उसकी नियुक्ति, मेरे बाद सरसंघ चालक कौन होगा ये मेरे मर्जी पर है, और मैं सरसंघ चालक कब तक रहूंगा ये भी मेरे मर्जी पर है। लेकिन मैं ऐसा हूं तो संघ ने एक होशियारी बरती कि मेरा अधिकार संघ में क्या है, कुछ नहीं है। आरएसएस में अक्सर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। संघ के ऑफिस और प्रचारकों के घूमने रहने पर भी काफी खर्च होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आरएसएस के पास पैसा कहां से आता है। इस पर संघ का जवाब है गुरु दक्षिणा। 1928 में गुरु दक्षिणा की शुरुआत हुई और संघ ने पहली बार 84 रुपए इकट्ठे किए। संघ के संविधान के आर्टिकल 22 के मुताबिक हर साल व्यास पूर्णिमा के दिन हर एक शाखा में दक्षिणा दिवस मनाया जाता है। उस दिन स्वयं सेवक भगवा ध्वज को गुरु मानकर इच्छानुसार दान करते हैं। दक्षिणा को मेंटेन करने के लिए संघ की इंटरनल ऑडिट टीम है, जिसे संघ की भाषा में निधि प्रमुख कहा जाता है। संघ का न तो अपना बैंक अकाउंट है और न ही वो फंड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करता है। ऐसे में लोग सवाल उठाते हैं कि संघ की फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वी एंड वर्ल्ड अराउंड में मनमोहन वैद्य लिखते हैं, संघ शुरू से ही फंड को सेवा कार्यों में लगाता आ रहा है। सभी सेवा कार्य रजिस्टर्ड गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं, जिनके खाते समय समय पर ऑडिट होते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। संघ की शाखाओं में संस्कृत में आज जो प्रार्थना सुनाई देती है, इसकी शुरुआत 1939 में हुई थी। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, इससे पहले शुरुआती प्रार्थना मराठी और हिंदी में होती थी। आरएसएस के पास अपना संविधान है, जिसे महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरकार के आदेश पर 1949 में बनाया गया था। संघ के संविधान में प्रस्तावना और 25 अनुच्छेद हैं, जिसमें संघ का नाम, उद्देश्य, फंडिंग, संघ प्रमुख, सरकार्यवाह और संगठन के वर्किंग स्ट्रक्चर का जिक्र है। देश में तमाम ऐसे संगठन हैं जिन्हें आरएसएस से प्रेरित बताया जाता है। इन्हें संघ परिवार भी कहा जाता है। 9 जुलाई 1949 को बना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी आरएसएस का स्टूडेंट विंग है। हिंदू धर्मगुरु स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के साथ मिलकर हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से 29 अगस्त 1964 को विश्व हिंदू परिषद की शुरुआत हुई। 1952 में आदिवासियों के साथ काम करने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम बना। मार्च 1979 में भारतीय किसान संघ बना, जो 2020-21 में किसान आंदोलन में शामिल हुआ था। इसके अलावा संघ से प्रेरित होकर 2002 में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया गया। आरएसएस में महिलाओं का एक अलग संगठन राष्ट्र सेविका समिति भी है, जिसकी स्थापना 25 अक्टूबर 1936 को वर्धा में हुई।